Hello बच्चों, let's read out the question first. An imaginary space rocket launched from the Earth moves with an acceleration of omega dash is equals to 10 g, which is the same in every instantaneous co-moving inertial reference frame. The boost stage lasted tau equals to 1 years of terrestrial time. Find how much in percent does the rocket velocity differ from the velocity of the light at the end of boost stage? What distance does the rocket covered by that moment? सो यहाँ पर बेसिकली देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इमेजिनरी स्पेस रॉकेट है, उसे लॉन्च किया जाता है आज से। वो मूव करता है विथ एक्सेलरेशन ऑफ ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ जी, ठीक है ना। और ये सेम है इन एवरी इंस्टेंट को मूविंग इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। अब जो बूस्ट स्टेज लास्टेड है वो हमें दे रखा है टाउ इज इक्वल्स टू 1.0 ईयर्स, जो कि बेसिकली एक टेरेस्ट्रियल टाइम है। सो हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मच डज द रॉकेट वेलोसिटी डिफर फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द लाइट एट द एंड ऑफ द बूस्ट स्टेज, और कितना डिस्टेंस रॉकेट कवर कर रहा होगा उस मोमेंट में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So from equation 1.365a we know that के यदि मैं यहाँ बात करूँ in the instantaneous rest frame, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रेम में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी यानी कि स्मॉल वी विल बी इक्वल्स टू द कैपिटल वी के इक्वल होंगी। एंड इन दैट केस जो ओमेगा डैश है बेसिकली जो कि एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, दिस विल बिकम इक्वल्स टू ओमेगा डब्ल्यू बोल देंगे या फिर ओमेगा बोल देंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस का वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर दैट होल रेस्ट टू द पावर 3/2। और ये हमने कहाँ से लिखा है? ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1.365 ए से। सो इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा डैश विल बी इक्वल्स टू, ना यहाँ पर ओमेगा क्या है? एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? ए, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं ना डी वी बाई डी टी, डिविडेंड में हो जाएगा 1 माइनस का वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर दैट होल रेस्ट टू द पावर 3/2 के इक्वल, राइट। सो ओमेगा डैश यहाँ पर कांस्टेंट है बाय अजम्पशन, सो दस इंटीग्रेशन विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ v, राइट। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो v निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा डैश इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस में ओमेगा डैश इंटू टी बाय सी का होल स्क्वायर। ये आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रल हमें ये वेलोसिटी यहाँ से निकल के आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये तो हो गई टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा एक पार्ट के लिए आंसर। ना हमें कितना डिस्टेंस रॉकेट कवर करेगा वो भी तो फाइंड करना है। सो उसके लिए हम सिंपली क्या बोल देंगे कि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि dx अपॉन dt होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा डैश टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस ओमेगा डैश टी बाय सी का होल स्क्वायर। सो अब क्या करते हैं dx इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश कांस्टेंट है और इसके साथ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, उसको बाहर निकाल के यहाँ पर हो जाएगा t बाय अंडर रूट में 1 प्लस ओमेगा डैश टी बाय सी का होल स्क्वायर डी टी। सो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड जो डिस्प्लेसमेंट है x वो कितना निकल के आ जाएगा सिंपली सी स्क्वायर बाय ओमेगा डैश इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में ओमेगा डैश टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 की इक्वल, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर कि रॉकेट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। So this is the required solution which we have solved by using the conceptual equation of
omega dash is equals to omega by 1 minus v square by c square raised to 3 by 2c. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.